जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल ड्रीम नेट जीएस। तो आज हम लोग अप्रैल मंथ का जो नया करंट अफेयर्स एसपीडी का आया है, ठीक है, तो उसमें मार्च मंथ के करंट अफेयर्स को हम लोग आज के वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो अभी तक हमारे चैनल ड्रीम नेट जीएस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा दबा के। ठीक है, तो बिना देर किए हुए, ठीक है, आज का हमारा ये अप्रैल 2025 से अप्रैल 2026 वाले करंट अफेयर्स में, ठीक है, मार्च महीने का करंट अफेयर्स को हम लोग देखेंगे। तो बिना देर किए वीडियो को हम लोग चालू करते हैं। तो सबसे पहला है कि साइबर क्राइम। साइबर क्राइम को रोकने के उद्देश्य से ऑपरेशन क्रैकडाउन किस राज्य की पुलिस ने शुरू किया है? ठीक है, तो तेलंगाना। तेलंगाना की जो पुलिस है साइबर क्राइम को रोकने के लिए ऑपरेशन क्रैकडाउन नामक योजना चालू किया है। ठीक है, किस राज्य में स्थित पाक्योंग एयरपोर्ट का नाम बदलकर स्वतंत्रता सेनानी त्रिलोचन पोखरेल के नाम पर रखा जाएगा? तो सिक्किम। ठीक है, तो सिक्किम राज्य में पाक्योंग एयरपोर्ट का नाम बदलकर अब स्वतंत्रता सेनानी त्रिलोचन पोखरेल के नाम पर रखा जाएगा। नेक्स्ट है हमारा एनजीटी। ठीक है, एनजीटी ने किस राज्य को सुवा नदी एनजीटी ने किस राज्य ने सुवा नदी को राप्ती नदी की सहायक दर्जा बहाल करने का निर्देश दिया है? तो उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो सुआव नदी है, ठीक है, उसको राप्ती की सहायक नदी बहाल करने के लिए एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सुझाव दिया है। ठीक है, देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ बनकर तैयार हुआ है? तो गुजरात में। देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट गुजरात के सानंद में। ठीक है, रणजी ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किसने जीता? तो जम्मू कश्मीर पहली बार रणजी ट्रॉफी 2025-26 का खिताब जीता है। ओपन एआई ने किस मुख्य लोक सहायक अधिकारी को नियुक्त किया है? ठीक है, तो ओपन आयोग ने किसे मुख्य लोक अधिकारी, ठीक है, मुख्य लोक अधिकारी तो अरविंद केसी को। राजस्थान में स्थित प्रसिद्ध माउंट आबू का नाम क्या रखा गया है? तो अम्बुराज। ठीक है, यानी जो माउंट आबू का नाम है अब चेंज करके अम्बुराज कर दिया गया है। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने किस राज्य में भारत का पहला, ठीक है, स्टेट इनोवेशन मिशन लॉन्च किया है? ठीक है, तो नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने, ठीक है, किस राज्य में? ठीक है, तो भारत स्टेट इनोवेशन मिशन त्रिपुरा में पहला बार अटल इनोवेशन मिशन जो है उसने स्टेट इनोवेशन मिशन लॉन्च किया है। गूंज 2026 युवा महोत्सव। ठीक है, गूंज 2026 युवा महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो जम्मू कश्मीर में गूंज युवा महोत्सव 2026 का आयोजन किया गया है। दुनिया की सबसे पुरानी चट्टानी कला किस देश में खोजी गई है? तो इंडोनेशिया में। ठीक है, तो इंडोनेशिया में दुनिया का सबसे पुरानी चट्टानी कला का खोज किया गया है। भारत के 93वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो आरव डेंगला। ठीक है, मुंबई के आरव डेंगला जो है भारत के 93वें नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं। बोत्सवाना से लाए गए 9 चीतों को भारत के किस नेशनल पार्क में छोड़ा गया है? तो कूनो राष्ट्रीय पार्क में। ठीक है, बोत्सवाना से लाए गए, ठीक है, 9 चीतों को कूनो राष्ट्रीय पार्क में छोड़ा गया है। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा चेतना गण आश्रम की आधारशिला रखी है? ठीक है, तो जो हमारे अभी वर्तमान उपराष्ट्रपति 15वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं सीपी राधाकृष्णन ने चेतना गण आश्रम की आधारशिला कहाँ रखी है? तो त्रिशूर में। ठीक है, मां ने बच्चों में एचआईवी और सिफिलिस के संक्रमण को खत्म करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बन गया है? तो डेनमार्क। डेनमार्क पहला यूरोपीय देश है जो मां से, यानी किसी मां से बच्चे के जन्म के समय एचआईवी या सिफिलिस के संक्रमण को खत्म करने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया। डोला जात्रा त्योहार का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो असम में। असम में डोला जात्रा। 2 मार्च 2026 को यूनाइटेड किंगडम में पानी में अंतिम संस्कार को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बन गया? तो स्कॉटलैंड। ठीक है, तो यूनाइटेड किंगडम का एक देश है स्कॉटलैंड। ठीक है, तो वो पानी में अंतिम संस्कार देने वाला यूनाइटेड किंगडम का पहला देश बन गया। किस राज्य ने नमक्कल, ठीक है, किस राज्य ने नमक्कल जिले के कोल्ली हिल्स में अरियारपुर शोला फॉरेस्ट में अपना पहला डॉग स्काई पार्क बनाया है? तो तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु जो है, ठीक है, नमक्कल जिले के कोल्ली हिल्स में, ठीक है, अरियर शोला फॉरेस्ट में। ठीक है, तो यानी तमिलनाडु का एक अरियर शोला फॉरेस्ट है जिसमें पहला डाई स्काई पार्क बनाया गया है, और यह अरियर शोला जो फॉरेस्ट है वो नमक्कल जिले के कोल्ली में है, कोल्ली हिल्स में है। ठीक है, तो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो मार्च 2026 में। ठीक है, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन किया गया बार्सिलोना, स्पेन के शहर जो बार्सिलोना है वहाँ पे। किस राज्य ने जीआई टैग वाले कार्बी आंगलोंग, ठीक है, अदरक की पहली खेप लंदन निर्यात किया था? असम। असम जो है असम का एक अदरक है जिसको जीआई टैग प्राप्त है, उसका नाम क्या है? कार्बी
आंगलोंग, ठीक है, वो पहली बार इसका खेप जो है पहला खेप लंदन में निर्यात किया है। भारत की पहली एआई कौशल जनगणना सक्षम को कहाँ लॉन्च किया गया है? तो मुंबई में, ठीक है। तो एआई संचालित कौशल जनगणना जो है सक्षम को कहाँ लॉन्च किया गया है? तो मुंबई में। नेक्स्ट हमारा ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी किस देश ने शुरू किया है? तो अमेरिका। अमेरिका ने जो है ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नाम से खिलाफ एक ऑपरेशन ईरान के खिलाफ जारी किया है, शुरू किया है। उसका नाम क्या है? ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। किसने जारी किया? तो अमेरिका ने। लॉरियंस स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नामित होने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन की टीम कौन बन गई है? तो भारत। भारतीय महिला जो टीम है लॉरियंस स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नामित होने वाली पहली महिला क्रिकेट टीम बन गई है। किस देश के खिलाड़ी ने किस देश के खिलाड़ी फिल एनेल, ठीक है, T20 वर्ल्ड कप इतिहास का सबसे तेज शतक लगाया है? तो न्यूजीलैंड के जो खिलाड़ी है फिन एलन, वो 33 गेंदों में T20 वर्ल्ड कप में शतक लगाकर सबसे तेज शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। नाम क्या है? फिन एलन। ठीक है, क्या काम किए हैं? तो T20 वर्ल्ड कप में सबसे तेज शतक लगाए हैं। ठीक, कितना में? 33 गेंद में। कहाँ के हैं? न्यूजीलैंड। कौन है? फिन एलन। नई दिल्ली में आयोजित 11वें रायसीना डायलॉग 2026 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो एलेक्जेंडर स्टब, ठीक है, फिनलैंड के जो राष्ट्रपति हैं एलेक्जेंडर स्टब नई दिल्ली में आयोजित हमारा 11वें रायसीना डायलॉग 2026 में मुख्य अतिथि थे। ठीक है, यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस राज्य में पहली बार महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? ठीक है, तो मोटाना, अमेरिका का एक शहर है मोटाना, जहाँ पे गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। लंदन में प्रतिष्ठित संरक्षण पुरस्कार, ठीक है, जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो कीर्ति के करंथ। कीर्ति के करंथ जो है लंदन में प्रतिष्ठित संरक्षण पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बनी है। ठीक है, हट्टी रिसाला महोत्सव। हट्टी रिसाला महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो महाराष्ट्र में। ठीक है, हट्टी रिसाला महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो महाराष्ट्र में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनगणना 2027 के, ठीक है, जनगणना 2027 के है, ठीक है, उनके किन दो शुभंकरों का अनावरण किया है? ठीक है, तो जनगणना 2027 के शुभंकर का क्या नाम है? तो प्रगति और विकास। ठीक है, किस राज्य सरकार ने हर स्टार्ट 5.0 नामक महत्वपूर्ण पहल शुरू की है? तो गुजरात। गुजरात सरकार जो है हर स्टार्ट 5.0 पहल की शुरुआत की है। कहाँ स्थित स्मोलियन स्मोलियन म्यूजियम में ने संत तिरुमकई अलवर की 16वीं सदी की एक कांसे की मूर्ति भारत को लौटाने की घोषणा की है? तो इंग्लैंड। ठीक है, तो इंग्लैंड का एक म्यूजियम है जिसका नाम है स्मोलियन, ठीक है, उसने संत तिरुमंकाई अलवर की, ठीक है, 16वीं सदी के कांसे की मूर्ति भारत को लौटाने की घोषणा की है। सबसे तीव्र 50 मीटर लंबे, ठीक है, लिम्बो स्केटिंग के लिए विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है? तो सृष्टि शर्मा। जो सृष्टि शर्मा है वो सबसे तीव्र 50 मीटर लिम्बो स्केटिंग के लिए विश्व रिकॉर्ड बनाई है। बॉर्बी ड्रीम टीम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो स्मृति मंदाना। स्मृति मंदाना जो है बॉर्बी ड्रीम टीम में शामिल होने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई है। भारत ने किस देश की नौसेना के लिए शीतल मिसाइल को खरीदने की घोषणा की है? तो फ्रांस। ठीक है, भारत ने किस देश से यानी फ्रांस से नौसेना के लिए शीतल मिसाइल खरीदने की घोषणा की है। नेक्स्ट है हमारा 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया एक बैन लगाने का निर्णय किसने लिया? तो कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक जो है 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पे बैन लगा दिया है। पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो खेलो इंडिया ट्राइबल गेम का पहला संस्करण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? छत्तीसगढ़ में। कौन सा देश 16 वर्ष से कम आयु के नाबालिगों के लिए क्षेत्र का पहला सोशल मीडिया प्रतिबंध लागू करेगा? तो इंडोनेशिया। ठीक है, तो इंडोनेशिया जो देश है 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए, ठीक है, सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया। भारत में कर्नाटक राज्य जो है 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाया। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप खिताब किसने जीता है? तो भारत ने। ठीक है, तो भारत जो है आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जीत गया है और इसी के साथ लगातार 2 बार T20 वर्ल्ड कप जीतने वाला देश बन गया है भारत। ठीक है, सबसे ज़्यादा T20 वर्ल्ड कप जीतने वाला देश बन गया है भारत। साथ ही अपने होम में अपने घर में T20 वर्ल्ड कप जीतने वाला पहला देश बना है भारत। महिला उद्यमियों को सहायता देने के लिए कितने स्फूर्ति कार्यक्रम शुरू किए गए हैं? L&T फाइनेंस। ठीक है, किसके द्वारा, ठीक है, महिला उद्यमियों को सहायता देने के लिए स्फूर्ति स्फूर्ति ठीक है, कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो L&T फाइनेंस के द्वारा। हुनरू ग्लोबल रिच लिस्ट में भारत किस स्थान पर है? तो तीसरा। ठीक है, जो रिच लिस्ट है उसमें भारत जो है तीसरा स्थान पे है ऑल ओवर में। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप खिताब किसने जीता है? तो लिन चू इन है। ठीक है,
तो ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जो लिन चू यू ने जीता है। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास, ठीक है, लामितीय का 11वां संस्करण शुरू किया गया। ठीक है, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास लामितीय का 11वां संस्करण शुरू किया गया है, तो सेशल्स। ठीक है, भारत और सेशल्स के बीच लामितीय सैन्य अभ्यास होता है जिसका 11वां संस्करण की शुरुआत हुई है। ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब किसने जीता, तो जॉर्ज रसेल। जॉर्ज रसेल जो है ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब जीता है। गैरी कार्टसन को किस देश की पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है, तो श्रीलंका। श्रीलंका के पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे बनाया गया है, तो गैरी कार्स्टन को। ठीक है, एनटीआर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, तो चिरंजीवी को। ठीक है, तो चिरंजीवी जो है उनको एनटीआर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मुश्ताबा खुमनोई को, ठीक है, किस देश के सर्वोच्च नेता के रूप में नियुक्त किया गया है, तो ईरान। ठीक है, ईरान ईरान के सर्वोच्च नेता कौन बन गए, मुश्ताबा खामेनेई। आहार 2026, ठीक है, आहार 2026 का आयोजन कहाँ हुआ, नई दिल्ली में। ठीक है, कि 40वें संस्करण के लिए भागीदार देश के रूप में कौन शामिल हुआ है, तो इटली। इटली जो है आहार 2026 जिसका नई दिल्ली में आयोजित किया गया था उसमें भागीदार देश के रूप में सम्मिलित हुआ है। धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने के लिए किस राज्य सरकार ने धर्म की आज़ादी बिल 2026 को मंजूरी दी है, तो छत्तीसगढ़। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ जो राज्य है धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने के लिए धर्म की आज़ादी बिल 2026 को मंजूरी दी है। नेक्स्ट है हमारा, भारत में अब चीतों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है, तो 53। भारत में कुल अब 53 चीते हो गए हैं। महिलाओं की रात्रि सुरक्षा के लिए निर्भया निशा किस राज्य में शुरू की जाएगी, तो केरल। ठीक है, केरल राज्य जो है महिला को रात्रि में सुविधा के लिए निर्भया निशा, ठीक है, का पहल शुरुआत करेगी। भारतीय रेलवे ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है, तो साइन ऐप। ठीक है, तो साइन ऐप जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया, भारतीय रेलवे के द्वारा। किसके लिए, तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए। किस देश ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 में खेलने से मना कर दिया, तो ईरान। ईरान जो है फीफा वर्ल्ड कप 2026 खेलने से मना कर दिया है। नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय व्यवस्था सूचकांक 2026 में किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है, तो ओडिशा। ठीक है, तो जब भी सॉरी, नीति आयोग द्वारा जारी, ठीक है, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है, तो ओडिशा। ठीक है, शैलेश कुमार ने वर्ल्ड पैरा एथलीट ग्रैंड प्रिक्स में कौन सा पदक जीता है। ठीक है, तो शैलेश कुमार जो है ग्रैंड पैरा एथलीट में कौन सा पदक जीता है, तो स्वर्ण पदक। ठीक है, शैलेश कुमार कौन सा पदक जीता है, स्वर्ण पदक हाई जंप के T63 श्रेणी में। इंडियन आर्किटेक्ट फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया है, तो सिक्किम में। ठीक है, इंडियन आर्किड फेस्टिवल का आयोजित कहाँ किया गया, सिक्किम में। किस देश ने 58वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है, तो मॉरिशस। ठीक है, मॉरिशस जो है 58वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है, कब, 12 मार्च को। किस देश में पहली बार निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को मंजूरी दी गई, तो भारत। ठीक है, भारत में पहली बार निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को मंजूरी दी गई है। देश का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है, चंडीगढ़। ठीक है, तो देश का चंडीगढ़ जो है दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सागर बंधु के तहत किस देश में बड़ा पुल प्रोजेक्ट शुरू किया है, तो श्रीलंका। ठीक है, ऑपरेशन जो है सागर बंधु के तहत भारत ने श्रीलंका में एक बड़ा पुल प्रोजेक्ट शुरू किया है। अमेरिका और किस देश ने एक संयुक्त अभ्यास फ्रीडम शील्ड शुरू किया गया, तो फ्रीडम शील्ड जो है अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास है। भारत के 94वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो मयंक चक्रवर्ती। असम के जो मयंक चक्रवर्ती हैं वो भारत के 94वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। नई दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 में भारत कुल कितने पदक जीतकर शीर्ष स्थान पर है, तो 208 पदक। ठीक है, जिसमें 75 स्वर्ण है। ठीक है, तो दिल्ली में आयोजित था वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026। ठीक है, भारत शीर्ष पद पे है, भारत शीर्ष पे था, कितना, 208 पदक टोटल जीता है जिसमें 75 स्वर्ण पदक था। सबसे युवा सेल्फ मेड बिलियनियर कौन बन गए हैं, तो सूर्या मिधा। सूर्या मिधा जो है सबसे युवा सेल्फ मेड बिलियनियर बने, यानी खुद से बनाए हैं। ठीक है, किस राज्य ने धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2026 पेश किया है, तो महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र ने धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2026 पेश किया है। पंचुदोल मिलन यात्रा कहाँ आयोजित किया गया, ओडिशा में। ठीक है, ओडिशा में जो है पंचुदोल मिलन यात्रा आयोजित किया गया। ठीक है, ये धर्म स्वतंत्रता विधेयक महाराष्ट्र है, लेकिन वहाँ धर्मांतरण को रोकने के लिए, ठीक है, छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता विधेयक लाया था।
प्रतिष्ठित एमपी बिरला स्मारक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो यशवंत गुप्ता को। यशवंत गुप्ता जो है उनको प्रतिष्ठित एमपी बिरला स्मारक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पॉली उमरगर पुरस्कार 2026 किसे दिया गया है? तो शुभम गिल को। तो ठीक है, तो शुभम गिल को पॉली उमरगर 2026 से सम्मानित किया गया। ओडिशा के गजपति शासकों से संबंधित एक मध्यकालीन तेलुगु शिलालेख कहाँ खोजा गया है? तो आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में जो है ओडिशा के गजपति शासकों से संबंधित एक मध्यकालीन तेलुगु शिलालेख की खोज हुई है। नेक्स्ट है साथी ऐप। साथी ऐप को शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से विकसित किया था? आईआईटी कानपुर। साथी ऐप किससे संबंधित है? शिक्षा मंत्रालय से। ठीक है, किसने विकसित किया था? आईआईटी कानपुर ने शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर। इंडिया वेल्स 2026 का महिला एकल का टाइटल किसने खिलाड़ी ने जीता है? तो आर्यन सावलंका। ठीक है, इंडिया वेल्स 2026 किसने जीता? आर्यन सावलंका। अभी हाल ही में ये क्या बोलते हैं, मियामी ओपन भी जीती है। ठीक है, आर्यन सावलंका जो है मियामी ओपन और इंडियन वेल्स, ठीक है, मियामी ओपन और इंडियन वेल्स दोनों जीत के सनशाइन डबल बनी है। तो वर्ष 2026 में इंडियन वेल्स और मियामी ओपन दोनों कौन जीती है? आर्यन सावलंका। ज्ञानपीठ सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आर वेरा मुथु को। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2026 से आर वेरा मुथु को सम्मानित किया गया है। मथुआ धर्म मेला किस राज्य में आयोजित किया गया है? पश्चिम बंगाल। मथुआ धर्म मेला, ठीक है, पश्चिम बंगाल में। ज्ञानपीठ पुरस्कार आर वेरा मुथु को मिला है। कुसुम नगर कुसुमपुर को किस राज्य का पहला स्मार्ट गांव बनाने की घोषणा की गई है? तो ओडिशा। ओडिशा के कुसुमपुर को, ठीक है, राज्य का पहला स्मार्ट गांव बनाने की घोषणा की गई है। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ममता कलिया। ठीक है, ममता कलिया को हिंदी इस भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2026 से सम्मानित। ठीक है, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? ममता कालिया को। ठीक है, इनकी कृति जीते जी इलाहाबाद। ठीक है, जीते जी इलाहाबाद। ठीक है, जीते जी इलाहाबाद के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। सी ड्रैगन 2026 अभ्यास किस देश के नेतृत्व में आयोजित किया गया? अमेरिका। ठीक है, तो सी ड्रैगन 2026 जो है अमेरिका के गुआम द्वीप पे, ठीक है, गुआम द्वीप पे आयोजित किया गया था। गोधाम योजना, गोधाम योजना किस राज्य में है शुरू किया गया है? तो छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा गोधाम योजना की शुरुआत की गई है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क कौन बना है? तो भारत। भारत जो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क वाला देश बन गया है। संगीत कला निधि पुरस्कार 2026 किसे दिया गया है? तो जयंती कुमारेश को। ठीक है, संगीत कला निधि पुरस्कार 2026 से जयंती कुमारेश को सम्मानित किया गया है। दिव्यांग शक्ति योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? तो आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में जो है दिव्यांग शक्ति योजना की शुरुआत की गई है। भारत की मदद से बनाए गए 240 फुट लंबे बेबी पुल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो श्रीलंका। ठीक है, बेबी पुल का उद्घाटन श्रीलंका में किया गया, जो भारत की मदद से बनाया गया 240 फुट लंबा पुल है। नारियल उत्पादन में विश्व का नंबर 1 देश कौन बन गया है? तो भारत। भारत जो है नारियल उत्पादन में विश्व का नंबर 1 देश बन गया। वही चावल उत्पादन में भारत नंबर 1 पे है अब। एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो श्रीनगर, जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में। किस राज्य ने पशुधन को बचाने के लिए एमएफडी, ठीक है, किस राज्य ने पशुधन को बचाने के लिए एमएफडी एमएफडी टीकाकरण अभियान लॉन्च किया है? तो गुजरात। ठीक है, पशुधन को बचाने के लिए एमएफडी टीकाकरण अभियान कौन लॉन्च किया? गुजरात। भारतीय सेना द्वारा किस राज्य में तकनीकी आधारित युद्धाभ्यास अमोघ ज्वाला का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया? तो उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में भारतीय सेना द्वारा, ठीक है, तकनीकी आधारित, ठीक है, अमोघ ज्वाला युद्धाभ्यास का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। किसने प्रतिष्ठित मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026 जीता है? तो विलियम डेला रिम्पल। ठीक है, तो मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026 जो है विलियम डेला रिम्पल ने जीता है। किस ह्यूमनॉइड अवार्ड, ठीक है, किस ह्यूमैनिटेरियल किस ह्यूमैनिटेरियल अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है? तो नीता अंबानी को किस ह्यूमैनिटेरियल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में भारत का कौन सा स्थान दिया गया है? तो 116वां। पहले स्थान पर कौन सा है? तो फिनलैंड। ठीक है, तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान 116। ठीक है, किस देश की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद नियुक्त की गई है? तो नेपाल। ठीक है, तो नेपाल में, ठीक है, 19 मार्च 2026 को, ठीक है, नेपाल में, ठीक है, पहली महिला ट्रांसजेंडर सांसद बनी है।
नेक्स्ट है हमारा, विश्व बैंक के सहयोगी से किस राज्य ने स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए शिक्षा क्रांति 2.0 पहल की शुरू की है? तो पंजाब, ठीक है, पंजाब जो है विश्व बैंक के सहयोग से, ठीक है, स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए, स्कूल की शिक्षा में सुधार के लिए शिक्षा क्रांति 2.0 पहल की शुरुआत किया है पंजाब ने। किस राज्य सरकार ने विधानसभा में समान नागरिक संहिता 2026 विधेयक पेश किया है? तो गुजरात, ठीक है, गुजरात जो है विधानसभा में, ठीक है, समान नागरिक संहिता विधेयक यूसीसी 2026 विधेयक प्रस्तुत किया है। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया? तो कावेद मदानी को, ठीक है, स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 से कावेद मदानी को सम्मानित किया गया है। मार्च 2026 में कौन सा देश आधिकारिक रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग हो गया है? तो अर्जेंटीना, जो अर्जेंटीना है, ठीक है, आधिकारिक रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जनगणना 2027 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो सुदर्शन पटनायक को, ठीक है, तो सुदर्शन पटनायक को जो है जनगणना 2027 के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। 19वीं सदी के, ठीक है, प्राबनन मंदिर परिसर को फिर से बनाने के लिए भारत और किस देश के बीच साझेदारी हुई है? तो इंडोनेशिया, भारत और इंडोनेशिया के बीच एक साझेदारी हुई है, जिसमें 19वीं सदी के एक मंदिर है जिसका नाम है प्रम्बनन, ठीक है, प्रम्बानन मंदिर, ठीक है, उसी के परिसर को फिर से बनाने के लिए भारत और इंडोनेशिया के बीच साझेदारी हुई है। नेक्स्ट है हमारा, गाय आधारित अर्थव्यवस्था पर भारत का सबसे बड़ा वैश्विक सम्मेलन गौटेक, ठीक है, गौटेक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो पुणे में, ठीक है, यानी गौटेक जो है गाय आधारित अर्थव्यवस्था पर आधारित है, ठीक है, एक सम्मेलन हुआ है, कहाँ पे हुआ है? पुणे में, जिसका नाम क्या है? गौटेक, गाय को गौ बोला जाता है, तो ठीक है, गौटेक। भारत का शीर्ष टेक्सटाइल निर्यातक राज्य बनकर कौन उभरा है? तो तमिलनाडु, तमिलनाडु जो है भारत का शीर्ष टेक्सटाइल निर्यातक देश बन गया है, सॉरी, राज्य बना है। किसने 7 ज्वालामुखी चोटियों पर सबसे कम समय में चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाया है? ठीक है, तो किसने 7 ज्वालामुखी चोटियों पर, ठीक है, सबसे कम समय में चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाया है? भूपति राजू अमीनेश वर्मा, भूपति राजू अमीनेश वर्मा जो है सबसे कम उम्र में 7 ज्वालामुखी चोटी पर चढ़ने का रिकॉर्ड दर्ज किया। किस राज्य ने परिवार इंदिरम योजना शुरू किया है? तो तेलंगाना, ठीक है, परिवार इंदिरम योजना शुरू करने की घोषणा किस राज्य ने की है? तो तेलंगाना ने। भारत ने किस देश के साथ अरहर और उड़द दाल के आयात समझौते पर अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है? तो म्यांमार, ठीक है, भारत जो है अरहर और उड़द के दाल से आयात के लिए अगले 5 वर्षों तक और बढ़ा दिया, किसके साथ? म्यांमार के साथ। ये 21 मार्च 2026 को यूके में महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ऋतुपर्णा सेनगुप्ता को, ठीक है, यूके में, ठीक है, 2026 में 21 मार्च 2026 को यूके में महिला सशक्तिकरण पुरस्कार का आयोजन किया गया, जिसमें ऋतुपर्णा सेनगुप्ता को सम्मानित किया गया है। राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो माल्टा, ठीक है, 2027 में जो है राष्ट्रमंडल युवा खेल होने वाला है, उसकी मेजबानी माल्टा करेगा। किस मंत्रालय ने योग 365 अभियान शुरू किया है? तो आयुष मंत्रालय, आयुष मंत्रालय जो है योग 365 नामक एक अभियान शुरू किया है। किस भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी को वर्ल्ड प्रीमियर स्क्वैश लीग का खेल आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो सौरभ घोषाल को, ठीक है, एक भारत के स्क्वैश प्लेयर हैं सौरभ घोषाल, जिनको वर्ल्ड प्रीमियम स्क्वैश लीग का आयुक्त नियुक्त किया गया है। ठीक है, 22 मार्च को नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने किस, ठीक है, राम मोहन नायडू ने किस घर से, किस राज्य से, किस राज्य से फेयर से फुर्सत योजना शुरू किया है? ठीक है, तो जो हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री हैं राम मोहन नायडू, ठीक है, वो एक योजना शुरू किए हैं फेयर से फुर्सत योजना, ठीक है, वो किस राज्य से शुरू किए हैं? तो मध्य प्रदेश से। फेयर से फुर्सत योजना मध्य प्रदेश राज्य से शुरू किए हैं हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू। एग्री यूथ पार्लियामेंट 2026 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इम्फाल में, ठीक है, एग्री यूथ पार्लियामेंट 2026 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इम्फाल में। ठीक है, फ्रांस के प्रतिष्ठित लीजन ऑफ ऑनर, ठीक है, से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय राजदूत कौन बने हैं? तो जावेद अशरफ। ठीक है, लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड से सम्मानित होने वाले भारतीय राजदूत कौन बने हैं? तो जावेद अशरफ। किस राज्य ने अपने बजट में स्कूली बच्चों के लिए मुफ्त नाश्ता योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो तेलंगाना। ठीक है, तो तेलंगाना जो राज्य है, ठीक है, अपने राज्य के बजट में स्कूली बच्चों के लिए मुफ्त नाश्ता योजना शुरू करने की घोषणा की है। दुआरे चिकित्सा पहल, ठीक है, किस राज्य ने दुआरे चिकित्सा पहल शुरू की है? तो पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल राज्य जो है
दुआरे चिकित्सा पहल की शुरुआत की है? भारत का पहला लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी ऑटोमेटेड टेलर मशीन एटीएम कहाँ लगाया गया है? तो गुरुग्राम, हरियाणा के गुरुग्राम में जो है एलपीजी एटीएम लगा है। 900 गोल करने वाले दुनिया के दूसरे फुटबॉलर कौन बन गए हैं? तो लियोनेल मेसी। ठीक है, 900 गोल करने वाले दुनिया के दूसरे फुटबॉलर कौन बने हैं? लियोनेल मेसी। किस राज्य का 114वां स्थापना दिवस यानी 22 मार्च को किस राज्य का 114वां स्थापना दिवस मनाया गया? बिहार का, जिसका थीम क्या था? उन्नत बिहार, उज्जवल बिहार। ठीक है, राज्य में 114वां स्थापना दिवस मनाया गया है बिहार में। ठीक है, ये सब करंट अफेयर्स हम अपने चैनल पे भी पढ़ाए हैं, जहां आप वीडियो जाके देख सकते हैं। बिल्कुल एकदम कम समय में, ठीक है, सारे करंट अफेयर्स को कराया गया है। ठीक, तो आप चाहते हैं कि हर रोज का करंट अफेयर्स होता रहे, तो हमारे चैनल ड्रीम नेस्ट जीएस पे हर रोज का करंट अफेयर्स अपलोड होता है, तो आप लोग वहाँ जाके जरूर देखिए। ठीक है, जितना भी आ रहा है ना, सब करवाया हुआ है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नवगठित दंत चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर संजय तिवारी को। ठीक है, नवगठित दंत चिकित्सा आयोग यानी हाल ही में दंत चिकित्सा आयोग का गठन किया गया है, जिसके पहले अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर संजय तिवारी को नियुक्त किया गया। किस राज्य सरकार की विधानसभा ने सार्वजनिक भर्ती एवं व्यावसायिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों का की रोकथाम विधेयक 2026 पारित किया है? तो छत्तीसगढ़ ने। ठीक है, छत्तीसगढ़ जो राज्य सरकार है कि विधानसभा जो है ना, सार्वजनिक भर्ती या व्यावसायिक परीक्षा में, ठीक है, अनुचित साधनों का उपयोग के लिए रोकथाम के लिए एक विधेयक लाया था। सरहुल महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो सरहुल जो है झारखंड में। ठीक है, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026। ठीक है, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 है, तो भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो 13वां टेररिज्म इंडेक्स में, यानी टेररिज्म से प्रभावित देशों में भारत 13वें स्थान पर है। नेक्स्ट है हमारा T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक बनाने वाली महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? तो फैनी उटागुस्मानिंदे। ठीक है, रवांडा के प्लेयर है फैनी उटागुस्मानिंदे। ठीक है, नाम भी उल्टा है, फैनी उटागुस्मानिंदे। ठीक है, वो सबसे कम उम्र में T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में शतक बनाई है। कार्बन बाजारों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति 2026 किस शहर में शुरू किया गया है? तो नई दिल्ली में। ठीक है, कार्बन बाजारों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति 2026 जो है कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में। किस राज्य सरकार ने अपने बजट 2026-27 में सबसे गरीब परिवारों के लिए मुख्यमंत्री अपना सुख परिवार योजना शुरू किया है? तो हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश जो है मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार योजना शुरू किया है। एक एग्रीविजन कृषि युवा संवाद 2026 नामक कृषि सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो मणिपुर। ठीक है, मणिपुर में एग्रीविजन कृषि युवा संवाद 2026 का आयोजन मणिपुर में किया गया। छपगरास छपगरास नयांकी नामक समुद्री केकड़े की नई प्रजाति कहाँ खोजी गई है? तो गोवा में। गोवा में जो है केकड़ा की एक नई प्रजाति मिला, जिसका नाम क्या है? छपगरास नगानकी। चापचरकूट त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? तो मिजोरम। ठीक है, चापचरकूट त्योहार कहाँ मनाया गया? तो मिजोरम में। ठीक है, 24 मार्च 2026 को बिमस्टेक युवा विरासत एवं सतत विकास गहन अध्ययन कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया है? तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो 24 मार्च 2026 को मध्य प्रदेश में बिमस्टेक युवा विरासत एवं सतत विकास गहन अध्ययन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महिला एसएचजी सदस्यों के लिए भारत का पहला यूपीआई लिंक्ड ओवरड्राफ्ट किसने लॉन्च किया है? ठीक है, तो महिला एसएचजी सदस्यों के लिए भारत का पहला यूपीआई लिंक्ड ओवरड्राफ्ट किसने लॉन्च किया? तो बीओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा ने। नेक्स्ट है हमारा असम राइफल का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 151वां। ठीक है, यानी 24 मार्च को असम राइफल का 151वां स्थापना दिवस मनाया गया। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन बन गया है? पाकिस्तान। ठीक है, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट में दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन बन गया है? पाकिस्तान। भारत का रैंक क्या है? 6th। भारत 6ठे स्थान पर है। वही सबसे प्रदूषित शहर में भारत का एक लूनी, यूपी का लूनी जगह है। ठीक है, जो विश्व का सबसे प्रदूषित शहर बना है। देखते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स। तो नेक्स्ट जो हमारा है, बहुराष्ट्रीय समुद्री बस ककाडू 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? ठीक है, तो श्रीलंका में। ककाडू जो 2026 है उसका आयोजन श्रीलंका में किया गया है, और भारत की तरफ से आईएनएस नीलगिरी जो है वो भाग लिया था। 30 मार्च 2026 को इंडियन ओपन 2026 स्क्वैश टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो महिला एकल में अनाहत सिंह। ठीक है, इंडियन ओपन 2026 स्क्वैश टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब कौन जीता है?
तो अनाहत सिंह। यूसीसी बिल पास करने वाला दूसरा राज्य कौन बन गया है? तो गुजरात, पहला उत्तराखंड। ठीक है। किसे मानद नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया? तो एन चंद्रशेखरन को। ठीक है। वहाँ का इसको नाइटहुड सम्मान भी बोला जाता है। ठीक है। तो बोला जाएगा कि नाइटहुड सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो एन चंद्रशेखरन को, टाटा समूह के अध्यक्ष हैं फिलहाल में। तो मानद नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, ठीक है, एन चंद्रशेखरन को। इनके अलावा, ठीक है, भारतीय जो इंटरप्राइजेज है उसके अध्यक्ष और संस्थापक जो है सुनील मित्तल, उनको भी नाइटहुड अवार्ड से सम्मानित किया गया। महिला सशक्तिकरण में योगदान देने के लिए किसे ब्रिक्स द्वारा महिला सशक्तिकरण ट्रेबलेजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कल्पना सोरेन को। ठीक है। तो महिला सशक्तिकरण में योगदान देने के लिए, ठीक है, ब्रिक्स द्वारा महिला सशक्तिकरण ट्रेबलेजर पुरस्कार से कल्पना सोरेन को सम्मानित किया गया है। ठीक है। किस देश का 56वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? ठीक है। तो 26 मार्च 2026 को बांग्लादेश का 56वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। आईपीएल इतिहास में सबसे महंगी टीम कौन बन गई है? तो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। ठीक है। अभी हाल ही में रॉयल चैलेंजर की नीलामी हुई, ठीक है, जिसमें यह अब तक का आईपीएल इतिहास का सबसे महंगा टीम बन गया। पश्चिमी एशिया संकट के बीच किस देश ने ऊर्जा आपातकाल घोषित किया है? तो फिलीपींस। ठीक है। तो फिलीपींस जो देश है ना, ऊर्जा आपातकाल की घोषणा की है। सरस्वती पुरस्कार 2025 से सम्मानित हुए हैं कौन? राजकुमार मुखोपाध्याय। सरस्वती सम्मान जो है 2025 से राम कुमार मुखोपाध्याय को सम्मानित किया गया। और इनकी कीर्ति हर पार्वती कथा, ठीक है, हर पार्वती कथा, हर पार्वती कथा के लिए इनको, ठीक है, सरस्वती पुरस्कार, यह 35वें क्रम का था, से सम्मानित किया गया है। किस राज्य सरकार ने निवेश को बढ़ावा देने के लिए इंडस्ट्रियल पार्क पॉलिसी 2026 लॉन्च किया? तो राजस्थान। ठीक है। राजस्थान राज्य जो है ना, निवेश को बढ़ावा देने के लिए इंडस्ट्रियल पार्क पॉलिसी 2026 लाया है। वन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने निंगोल वन पहल शुरू किया है? तो मणिपुर राज्य जो है निंगोल वन पहल शुरू किया है वन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किस भारतीय शिक्षण संस्थान को पहला स्थान दिया गया है? तो आईआईटी दिल्ली को। ठीक है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आईआईटी दिल्ली को पहला स्थान दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा, नवजात शिशुओं को के लिए अनमोल योजना किसने शुरू की है? तो दिल्ली। ठीक है। तो अनमोल योजना कहाँ शुरू किया गया है? तो दिल्ली में। किसके लिए है? तो नवजात शिशुओं के लिए। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के रास्ते भारत आने वाले जहाजों की सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना ने कौन सा ऑपरेशन किया है? तो ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा। ठीक है। भारतीय नौसेना द्वारा ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा शुरू किया गया है। किसके लिए? तो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से भारतीय तेल टैंकरों को सही ढंग से बाहर निकालने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, अग्निकुल कॉस्मोस ने दुनिया के पहले पूर्णतः 3D प्रिंटेड बूस्टर इंजन अग्निते का सफल परीक्षण कहाँ किया? तो चेन्नई, तमिलनाडु में। ठीक है। एक 3D बूस्टर प्रिंटेड इंजन जो है अग्निते, ठीक है, अग्निते का सफल परीक्षण किया है। इसको बनाया कौन है? भारत की एक स्टार्टअप है, स्पेस स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा। ठीक है। यह पूर्णतः 3D प्रिंटेड है। ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो राष्ट्रीय महिला आयोग ने देशव्यापी डिजिटल सुरक्षा अभियान के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो ट्रू कॉलर। ठीक है। तो भारतीय महिला आयोग जो है ट्रू कॉलर के साथ देशव्यापी डिजिटल सुरक्षा के लिए साझेदारी की है। नेक्स्ट है हमारा, संस्कृति मंत्रालय ने विरासत को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया? तो यूट्यूब। ठीक है। तो जो संस्कृति मंत्रालय किसके साथ विरासत को बढ़ावा देने के लिए यूट्यूब के साथ, वही महिला आयोग किसके साथ? तो ट्रू कॉलर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ आयोजित होने वाली आगामी G7 सम्मेलन 2026 में भाग लेंगे? तो फ्रांस में। ठीक है। फ्रांस में जो है इस साल G7 शिखर सम्मेलन का आयोजित किया जाएगा जून माह में, जिसमें पीएम मोदी भाग लेंगे। अभी अभी विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी G7 विदेश मंत्रियों की, जिसमें एस जयशंकर ने भाग लिया था। ठीक है। बालेंद्र शाह किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? तो नेपाल के। ठीक है। नेपाल के 47वें क्रम के प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है। मात्र 35 वर्ष की उम्र में, ठीक है, सबसे युवा प्राइम मिनिस्टर बन गया। विश्व व्यापार संगठन का 14वां मंत्रिय स्थिर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो कैमरून में। ठीक है। विश्व व्यापार संगठन का 14वां मंत्रिय स्तरीय सम्मेलन कैमरून में आयोजित किया गया। वन उत्पादों के लिए, ठीक है, प्रमाण सर्टिफिकेट पाने वाला, ठीक है, पहला राज्य कौन बन गया है? तो आंध्र प्रदेश। ठीक है। वन उत्पादों के लिए प्रमाण सर्टिफिकेट पाने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? आंध्र प्रदेश।
ठीक है। तो ये था हमारा मार्च मंथ के पूरे करंट अफेयर्स, ठीक है। तो इसी तरह के करंट अफेयर्स का वीडियो हम हर रोज़ यूट्यूब पे भी डालते हैं, ठीक है। हम अपने चैनल पे प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। जितना भी अभी अब तक करंट अफेयर पढ़े हैं सारा हमारा पढ़ाया हुआ है, ठीक है। और बिल्कुल शॉर्ट 10 मिनट 12 मिनट 8 मिनट का ही करंट अफेयर्स का वीडियो होता है, मतलब आप चाहिएगा तो कहीं भी थोड़ा सा समय निकाल के पूरे करंट अफेयर्स को देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको यह वीडियो का सेशन अच्छा लगा हो और इसी तरह के एग्जाम फोकस्ड करंट अफेयर्स आप चाहते हैं तो हमारे चैनल ड्रीम नीट जीएस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।